शाम साहब, ये क्या आप बनती हुई सिचुएशन देख रहे हैं पाकिस्तान की? हम देख रहे हैं कि जैसे अब हम पहले सेगमेंट में भी बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की रेलेवेंस किस हद तक बढ़ चुकी है। दीगर ममालिक जो हैं ख़ित्ते के हों या दुनिया के, वो पाकिस्तान को मुख्तलिफ अंदाज में देखते हैं। तो पाकिस्तान का जो स्टांस है ऑब्वियसली उस पर देखा भी जाएगा, उसको गौर से सुना भी जाएगा और उस पर अब अफ़गान जो तालिबान हैं, आप समझते हैं कि अब उनको भी सोचना चाहिए कि अब वक्त आ चुका है कि वाकई हम अमली इक़दाम करें, ना कि आएँ बाएँ शाएँ से काम चलेगा? देखिए, हमने इस हवाले से तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने अगले दिन जो बात की आपने भी सुनी होगी, जो उन्होंने कहा है कि मैं काबीना के पास एक बड़ा मनसूबा लेके जा रहा हूँ आफ्टर हैविंग मेट विद द फील्ड मार्शल और कोर कमांडर पेशावर, कि अब जिस अंदाज से हमने उनको बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा है कि भाई आप अफ़गान हुकूमत को कहा है कि आप फ़ैसला कर लें कि आपने TTP के साथ खड़ा होना है या पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने हैं। तो मेरा ख्याल है अब ये कहा जा रहा है, जिसको हम कहते हैं ना, बस हो गई है। हमने जिसको कहते हैं इस्लामी ब्रदरहुड के नाते बेशुमार आपने देखा इनसे बातें की, इनके लोगों को रखा, फिर छोड़ा, फिर क्या क्या हुआ इस हवाले से। अभी लेटेस्ट सूरत हाल जो बन रही है ना, उसमें तो बड़ा वाज़ेह तौर पे ये लग रहा है कि अब पाकिस्तान जो है ना, वो इसमें अब इन्वॉल्वमेंट सऊदी अरब UAE की भी होने जा रही है। पाकिस्तान सऊदी अरब और UAE अब उनको भी इसमें शामिल किया जा रहा है। वो भी वॉलंटियर कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान की तरक्की में जहाँ और मुश्किलात हैं, एक बहुत दहशत गर्दी और लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी का इशू, और जिस तरीके से दुनिया की 5-6 आपने देखा ये आउटलाज जमातें काम कर रही हैं, जिसमें अलकायदा है, ISIS खुराखान है, TTP है, ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट है, बलोच इंसर्जेंट है, इसमें BLA मुजीब ब्रिगेड, ये सारे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। और इनको कहा जा रहा है 6000 के करीब हार्डन क्रिमिनल और TTP के लोग हैं, उनको अफ़गान हुकूमत की सपोर्ट हासिल है। ज़ल्मे खलीलज़ाद आपने देखा एक ज़माने में बड़ा मशहूर थे, वो अमेरिका के नुमाइंदे भी सिटीजन में, उन्होंने बातचीत की, कहा कि बातचीत की जाए। दूसरी तरफ से अफ़गानिस्तान से जो ख़बरें आ रही हैं वो कह रहे हैं कि जब अपना क्या कहते हैं ये अशरफ गनी सदर थे, इन्होंने 6000 TTP के लोगों को राह कर दिया था इस बुनियाद पे कि जी ठीक है, अब वो बिहेव करेंगे, तल्लुकात ठीक करेंगे। वही 6000 जो है ना, जाके वो जो TTP के लोग थे दोबारा उन्होंने हमले किए। वही जो आपने देखा PTI के ज़माने में जिन लोगों को आपने देखा 25000 से ज़्यादा ख़ानदानों को लाया गया और उनको गिरफ़्तार किया गया था, फिर छोड़ा गया और वो चले गए थे, उनको फिर दोबारा पाकिस्तान में आबाद किया गया। उनमें से बेशुमार लोगों को दोबारा पकड़ा गया जो दहशत गर्दी में, सहूलतकारी में इन्वॉल्व थे। देखिए आमना, अब ये बात तक़वियत पकड़ रही है कि TTP और जिस तरह अफ़गान तालिबान आपस में इस तरह हैं, तो एक सिक्के के दोनों रुख हैं, वो कभी भी पाकिस्तान से किसी पॉलिटिकल सेटलमेंट जो है ना उनके साथ नहीं हो सकता। अब ये वो लोग भी मैं सुन रहा हूँ, बहुत से लोग जो चाहते हैं कि जी इनके साथ ताल्लुकात बेहतर किए जाएं, हम पाकिस्तान दोनों बॉर्डर ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर नहीं गर्म रख सकता। हमने हर तरह की कोशिश करके देख ली है। हम ना देखें जितनी आइसोलेशन का सामना अफ़गान तालिबान कर रहे हैं, अब देखें कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। वो जो $40 मिलियन अमरीकी देते थे वो बंद हो गया और इत्तलात हैं, और ज़ाहिर शाह मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि पॉपी कल्टीवेशन दोबारा शुरू हो गई है। वो 800 से $1 बिलियन की कहते हैं सनत है, वो पैसा भी वहाँ से आता है, असला भी ख़रीदा जाता है। और फिर इसके अलावा जिस तरीके से आपने देखा दुनिया जहाँ की तंजीमें इधर अपना खुला इसको सपोर्ट कर रहा है, हिंदुस्तान पैसा भी लगा रहा है, सब कुछ कर रहा है, ट्रेनिंग भी दे रहा है। तो मेरा ख्याल है अब पाकिस्तान के लिए आमना है फाइनली अब ये वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को फ़ैसला करना है कि अब हमने किस तरफ जाना है। मेरा अपना ख्याल है जो इत्तलात आ रही हैं कि कैबिनेट से इस हवाले से अप्रूवल लेने के बाद मुझे लगता है कि किनेटिक ऑपरेशन, नॉन किनेटिक ऑपरेशन तो होंगे, खुल के जाके उनके अंदर जाके उनको मारा जाएगा और इसके अलावा कोई हल नहीं है। अब बड़े आपने बातचीत करके देख ली, कोई सलूशन नहीं मिल रहा। अब पाकिस्तान की सलामती ये डिमांड कर रही है कि हम उनको साथ, जिसको कहते हैं 1-on-1 उनको निपटा जाए, उसकी तैयारी की जा रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।